दोस्तों आपका स्वागत है यूरेका पे। आज हम क्लास 12th एनसीईआरटी के चैप्टर 7 को देखेंगे, जिसमें कि हम क्षेत्रीय आकांक्षा से संबंधित पढ़ेंगे कि किस प्रकार से भारत में आज़ादी के बाद क्षेत्रीय आकांक्षाएं उभर करके आई। तो हम क्षेत्रीय आकांक्षा से संबंधित और राज्य के निर्माण से संबंधित जानकारी लेने से पूर्व एक बार हम दृष्टि सर्वप्रमुख हम डालेंगे राज्य के प्रमुख तत्वों के बारे में, राष्ट्र के प्रमुख तत्वों के बारे में। तो दोस्तों, हम अगर बात करें राष्ट्र और राज्य की, अगर नेशन स्टेट की बात करें, तो कुछ प्रमुख तत्व है जो नेशन और स्टेट में हमें देखने को मिलती है, जिसमें कि हमें समान भाषा, संस्कृति, इतिहास और आर्थिक समस्याएं जैसी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ऐसा अगर हम क्षेत्र की बात करें तो एक ऐसा भौगोलिक इकाई जहां निम्न प्रकार की समानता पाई जाती है, इसे हम नेशन या फिर क्षेत्र के रूप में परिभाषित करते हैं। दोस्तों, कई देशों में सांस्कृतिक विविधता वाला देश होता है, जैसे अब भारत भी एक राष्ट्र है, परंतु भारत एक धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता वाला राष्ट्र है। परंतु ये मापदंड है जिसमें से कि कुछ मापदंड तो ज़रूर सभी राष्ट्रों में पाई जाती है, तो इसलिए इन चीज़ों को हम याद रखेंगे। राष्ट्र एक व्यापक पहचान है जो पूरे देश को जोड़ती है, और साथ ही साथ हम राष्ट्र के अगर हम प्रमुख तत्व की बात करें तो समान भूक्षेत्र होता है, समान इतिहास होता है, समान संस्कृति होता है, और समान भावनाएं और चेतनाएं होती है, और साथ ही साथ राजनीतिक अपेक्षाएं भी समान पाई जाती है राष्ट्र और राज्य में। तो दोस्तों, इस प्रकार से राष्ट्र राज्य की पहचान हमें समझ में आती है। क्षेत्रीय आकांक्षा उत्पन्न होने के मुख्य कारण की अगर हम बात करें कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं किसी भी राष्ट्र में या किसी भी देश में क्यों उत्पन्न होती है, तो इसके जो मुख्य कारण है वो यह है कि असमान विकास। मान लीजिए कि कहीं पे एक किसी देश में या फिर किसी राज्य में एक क्षेत्र है कि जो विकसित है, और वहीं पे एक ऐसी क्षेत्र है जहाँ पे कि अल्प विकसित है। ये फिर या फिर गरीब एरिया है, ये यहाँ पे विकास का अभाव है, यहाँ पे लोग की जीवन रेखा गरीबी में है। तो इस प्रकार से असमान विकास भी कई बार क्षेत्रीय आकांक्षाओं को जन्म देती है। तो जो इधर के गरीब एवं अविकसित लोग हैं, या तो ये सरकार से, जो संघ संघ प्रणाली की अगर सरकार होती है, तो उनसे इनकी अपेक्षाएं बढ़ जाती है, और ये आर्थिक मदद की बात करते हैं या फिर एक अलग राज्य बनाने की मांग करते हैं। प्रशासनिक अपेक्षा की भावना भी कई बार जो है अलग राज्य और राष्ट्र की मांग को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होता है, और भाषाई एवं सांस्कृतिक पहचान भी इसके लिए जिम्मेदार है। राजनीतिक भागीदारी की मांग को लेकर के भी क्षेत्रीय आकांक्षाएं किसी भी देश में या राष्ट्र में उत्पन्न होती है। दोस्तों, क्षेत्रीय आकांक्षा पर भारत सरकार के अगर हम दृष्टिकोण की बात करें कि भारत सरकार का क्या दृष्टिकोण है, तो भारत एक बहुभाषाई, बहुसांस्कृतिक और बहुक्षेत्रीय देश है। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न क्षेत्रों में पहचान, विकास और स्वायत्तता से जुड़ी मांगें उभरी। इन क्षेत्रीय आकांक्षाओं के प्रति भारत सरकार का दृष्टिकोण समय के साथ परिवर्तित रहा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको एक चीज़ बता दें कि जब भारत आज़ाद हो रहा था तो भारत में 565 से 566 करीब जो है रजवाड़े थे, और उस समय पे इन रजवाड़ों के पास में ऑप्शन दिए गए, वो या तो पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, या भारत के साथ विलय करें, या तो वो स्वतंत्र रह सकते हैं। परंतु भारत सरकार ने इस समय में जो नीति अपनाई, उससे भारत सरकार ने अधिकतर रजवाड़ों को अपने पक्ष में लिया और भारत में इनसे विलय करवाया। दोस्तों, सरकार की नज़रिए की को अगर हम देखें क्षत्रिय आकांक्षाओं को लेकर के क्या रहा है, तो इसमें हम दो दृष्टिकोण को देखेंगे कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय में सरकार की क्या सोच थी, और आज़ादी के कुछ बाद जो 1950 के दशक में भारत सरकार की क्षेत्रीय आकांक्षाओं को लेकर के, राज्य के निर्माण को लेकर के क्या दृष्टिकोण रहा। दोस्तों, आरंभिक समय की अगर हम बात करें तो जैसे कि भारत का आज़ादी के बाद में भारत का विभाजन हुआ था, तो इसलिए भारत में राज्य के निर्माण को लेकर के क्षेत्रीय आकांक्षाओं को लेकर के थोड़ा कठोर दृष्टिकोण रखा गया, और देश की एकता एवं अखंडता को जो है महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। स्वतंत्रता के तुरंत बाद राष्ट्रीय एकता और अखंडता को प्राथमिकता दी गई, और क्षेत्रीय मांगों को राष्ट्र की एकता के लिए खतरा माना गया, और आज़ादी के दशक में राष्ट्रीय एकता के मद्देनज़र भाषाई राज्यों की मांग का जो है आरंभिक विरोध किया गया। दोस्तों, इसके बाद में अगर हम आज़ादी के बाद के वर्षों की बात करें तो लोकतांत्रिक और लचीला दृष्टिकोण अपनाया गया। 1950 के दशक के बाद सरकार ने क्षेत्रीय मांग को लोकतांत्रिक तरीके से स्वीकार किया, और 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया। और दोस्तों, यह अधिनियम, जो आप सब जैसे जानते होंगे कि जो
आंध्र प्रदेश को लेकर के जो मूवमेंट चल रहा था भाषाई आधार पे राज्य बनाने को लेकर के, जिसमें पोटिश्री मुलू जी का निधन भी हो गया था आमरण अनशन की वजह से, इसी की जो कि 1955 में हुआ था। और इसी के बाद 1956 में सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की और राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश दिया कि भाषा आधार पर राज्य का निर्माण होना चाहिए। और बाद में फिर भारत में कई राज्यों का निर्माण भाषाई आधार पे हुआ। इन सब में सर्वप्रथम जो है 1956 में आंध्र प्रदेश का निर्माण भाषा के आधार पे हुआ था। दोस्तों, देश में अगर हम तनाव के दायरे की बात में करें, क्षेत्रीय आकांक्षाओं को लेकर के किस प्रकार के तनाव रहे हैं, तो दो प्रकार की मांग यहाँ पे देखने को मिली हमें। एक तो अलग राष्ट्र की मांग और दूसरी भाषा आधारित राज्य की मांग। दोस्तों, तनाव के दायरे में जहां जिन जगहों पे अलग राष्ट्र की मांग हुई, इनमें से जम्मू कश्मीर, नागालैंड और मिजोरम, और द्रविड़ आंदोलन जो कि दक्षिण भारत में सक्रिय रहा। साथ ही साथ अगर हम भाषाई राज्यों की मांग, दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और इन्फॉर्म कर दूं कि इन सभी टॉपिक के बारे में हम विस्तार पूर्वक से भी एक एक करके चर्चा करेंगे। भाषाई राज्य की मांग की अगर हम बात करें, देश में जो मुख्य रूप से रहा वो आंध्र प्रदेश को लेकर के, कर्नाटक को लेकर के, महाराष्ट्र और गुजरात को लेकर के। दोस्तों, भाषा के आधार पर राज्य के गठन को लेकर के 1955 में जो है आंध्र प्रदेश में गठन को लेकर के आंदोलन चला, आंध्र प्रदेश के गठन को लेकर के, और सर्वप्रथम भाषाई राज्य जो है आंध्र प्रदेश ही बना था। दक्षिण भारत में खासकर तमिलनाडु में हिंदी को राज्य भाषा बनाने के खिलाफ आंदोलन आरंभ हुआ था और पंजाबी भाषी लोगों का अलग राज्य बनाने की मांग की, जो कि 1966 में मान लिया गया, और पंजाब और हरियाणा नाम के दो अलग अलग स्टेट का निर्माण किया गया था। दोस्तों, भारत में कई राज्यों का निर्माण जो है भौगोलिक स्थिति के आधार पे भी किया गया या फिर इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए भी किया गया। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सन 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ, साथ ही साथ यूपी से उत्तराखंड बना था, और बाद के वर्षों में जैसे तेलंगाना भी आंध्र प्रदेश से अलग होकर के 2014 में बनाया गया था। तो इस प्रकार से भारत में अलग अलग समय पे जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं रहीं वो उभर करके आई। सरकार ने लोकतांत्रिक रूप से कुछ आकांक्षा को स्वीकार भी किया और अलग राज्य का निर्माण भी किया गया। दोस्तों, इस चैप्टर में हम आगे की टॉपिक में अलग अलग एक एक करके जो है सभी क्षेत्रों में जो क्षेत्रीय आकांक्षाओं को लेकर के जो आंदोलन चले थे, जो मांग थी उनकी, और किन की मांग मान ली गई और किन की मांग नहीं मानी, इन चीज़ों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।